Assalamualaikum dear viewers, hope you all are doing good. Today I am going to start my 7th lecture of Introduction of Psychology, subject Court Psychology 101. Let's start. आज हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि नाम खुद बता रहा है, ह्यूमनिस्टिक मीन्स ह्यूमन। तो ये अप्रोच जो है वो इंसान के ऊपर फोकस करती है। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है कि इंसान की ज़िंदगी का कंट्रोल उसके अपने हाथ में होता है, वो जैसे चाहे फिर उसे लेके चले। ठीक है, वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकता कि आपकी वजह से मेरे साथ ऐसे हुआ। इंसान की अपनी मर्ज़ी, वो सही करे या फिर आप गलत करे। ठीक है, उसके पर्सनल रिलेशनशिप कैसे हैं, उसके प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, वो अपने रिलेशनशिप को कैसे लेके चलता है, ये इंसान के अपने ख़ुद के हाथ में होता है। बेसिक अजम्पशंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में क्या चीज़ आ जाती है, इसमें ये आ जाती है कि इंसान का बिहेवियर जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि उसका पास्ट और प्रेजेंट एक्सपीरियंस कैसा है, पास्ट कैसा रह चुका है, प्रेजेंट में वो क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है। उन एक्सपीरियंशियल बेसिस पे फिर एक इंसान का बिहेवियर बनता है और वो एक्ट करता है। ओके, देन ह्यूमनिस्टिक, अब ठीक है, अब इसमें ह्यूमनिस्टिक और वर्सेस साइकोडायनेमिक एंड बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, ये हम दो साइकोडायनेमिक एंड बिहेवियरिस्टिक अप्रोच पहले पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन दोनों से डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि ह्यूमनिस्टिक में इंसान के बिहेवियर के ऊपर नोट किया जाता है, जबकि साइकोडायनेमिक में हम सारे अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, माइंड सेट, माइंड एटीट्यूड्स, इन सब के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, जो कि सामने नज़र नहीं आती, हिडन होती हैं। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में हम इंसान के इनर मोटिवेशन की बात करते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट की बात करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं। बट ह्यूमनिस्टिक में सिर्फ हम इंसान के ऊपर फोकस करते हैं कि इंसान क्या है, क्योंकि इंसान इटसेल्फ खुद सोच सकता है, खुद फील कर सकता है, खुद इमोशंस हैं उसके अंदर, तो ये सब चीज़ें हैं, राइट। और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बिहेवियरिस्टिक और साइकोडायनेमिक इन दोनों से बेस्ट है, क्योंकि इसमें हम इंसान को पढ़ते हैं कि इंसान क्या फ़ील कर रहा है, कैसे महसूस करता है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की, कि इसमें वही बात है कि इंसान सोच सकता है। सबसे बड़ी बात है कि वो सोच सकता है, वो चीज़ों को महसूस कर सकता है, उसमें इमोशंस हैं, फिर उनकी इन सब इमोशंस, फीलिंग्स और जो वो जब सब चीज़ें एक्सपीरियंस, इन सब की बेसिस पे फिर एक इंसान का बिहेवियर बनता है। ठीक है, अपना जो डेजिग्नेशन है वो खुद चूज़ करता है, क्योंकि इंसान की जो लाइफ का कंट्रोल है ना, वो उसके हाथ में होता है, ब्लेम नहीं कर सकता किसी को। ओके, अब कॉल रॉबर्ट्स, ये ही वॉज अ ग्रेट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन ओक पार्क। ठीक है, और इन्होंने अच्छा, ये फेमस फाउंडर रह चुके हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के। ठीक है, और इन्होंने ही वॉज प्रेजेंटेड हिज क्लिनिकल थेरेपी। इनकी क्लिनिकल थेरेपी में बेसिकली इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया था कि एक इंसान को फ्रीडम दिया जाए बोलने का, वो इजीली बोल सकता है, जस्ट उसके अंदर का जो पेन है वो निकलवाना होता था बाहर। डॉक्टर ने या साइकोलॉजिस्ट ने या साइकेट्रिस्ट ने कि ये क्यों ऐसे इसका बिहेवियर है, क्या तकलीफ़ दे रही है इसको अंदर चीज़ें, क्या वो ऐसी बातें हैं, क्या वो ऐसा गम है, क्या वो ऐसा एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ें जो है वो उसके क्लिनिकल थेरेपी में आ जाती थी इनके। और ये बिलीव करते थे कि एक इंसान का जो लाइक फुली फंक्शनिंग है ना, उसके ऊपर जो है स्टडी की जाए। ठीक है, अब फुली फंक्शनिंग क्या होती है कि एक इंसान कितना कैपेबल है। ठीक है, हाउ मच ही और शी इज़ कैपेबल ऑफ, राइट। ओके, इसके बाद फुली फंक्शनिंग 4 टाइप यहाँ पे बताई हुई हैं। ऑप्टिमल साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट, यानी कि एक इंसान जब सोसाइटी में जाता है तो वो दूसरों के साथ, लोगों के साथ साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट कर पाता है, या वो इरिटेट होता है, नहीं पसंद आ रहा उसको किसी से भी बात करना, उसकी साइकी मैच नहीं हो रही किसी से भी। साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी में भी ये चीज़ है कि क्या वो अपनी साइकोलॉजी के साथ किसी को अंडरस्टैंड कर पा रहा है या नहीं, और कंप्लीट कॉन्ग्रेंस। ओके, इसके बाद बेसिक कंसेप्ट क्या था ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का, इसमें सेल्फ, आइडियल सेल्फ, फिनोमिनल फील्ड, एनालाइजिंग टेंडेंसी, नीड फॉर पॉजिटिव रिवॉर्ड या रिगार्ड,
इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ जल्दी से। सेल्फ बेसिकली ख़ुद को कहते हैं कि एक इंसान का तजुर्बा कैसा रहा है, पास्ट और प्रेजेंट की कंडीशन या पास्ट एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंस बनाते हैं फिर उसकी परसेप्शन। पास्ट बहुत मैटर करता है एक इंसान की सोच के ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर, ठीक है। आइडियल सेल्फ क्या होता है? एक इंडिविजुअल का गोल या फिर उसके अचीवमेंट्स या फिर उसके एस्पायरेशंस, ठीक। ओके, फिनोमिनल फील्ड एक इंसान का फ्रेमवर्क या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है दुनिया को देखने का नज़रिया। एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी में बेसिकली उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ की बात की जा रही है कि मैं भी कुछ हूँ। नीड फॉर पॉजिटिव रिवॉर्ड या रिगार्ड बोल सकते हैं कि हर इंसान चाहता है कि उसको सोशल रैपो मिले, उसको सोशल कनेक्शंस उसके हों, सोशल कॉन्टैक्ट्स हों, ठीक है। ये भी इंसान का बिहेवियर है। ओके, देन न्यूरोटिक्स। ओके, अब कॉल रॉगर्स जो थे ना, उन्होंने कुछ बायोकेमिकल्स की भी बात की है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में। अब ये जो चीज़ है, ये हमारा हम जो एक इंसान है उसको रियल और आइडियल जो उसकी सॉरी अप्रोच होती है उसमें लाइक हेल्प करता है, ठीक है। अब एक इंसान का अगर तजुर्बा बहुत बुरा है, पास उसका बहुत बुरा है, तो वो कैसे फिर उस चीज़ से निकलेगा, बाहर निकलेगा। और यहाँ ये वो पॉइंट है जहाँ पे एक इंसान को साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इंसान की ज़िंदगी में सीरीज़ ऑफ इवेंट्स आते हैं जहाँ पे उसको कुछ ऐसे इंसिडेंट से या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है कि जो वो एक्सेप्ट नहीं करता। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है डेथ। आपका कोई प्यारा अगर दुनिया से चला जाए तो वो कैसे आप एक्सेप्ट करेंगे? बाज़ लोग नहीं एक्सेप्ट करते। इसमें सबसे बड़ी चीज़ कपल का एक दूसरे से जुदा हो जाना, ठीक है। अगर हस्बैंड पहले पर्दा कर रही हैं या वाइफ, तो उस चीज़ को फिर हैंडल करने के लिए आपको यू नीड साइकेट्रिस्ट। एंजाइटी में चले जाते हैं आप, साइकोसिस, ठीक है। इसमें बेसिकली ये बताया जाता है सेल्फ लाइक इसमें भी वही चीज़ आ जाती है कि एक इंसान जब तजुर्बे से गुज़रता है, ठीक है, फिर वो लाइक अब कोई भी इतना ब्रेव नहीं होता कि वो अपने पास्ट से इतनी जल्दी निकल पाए। नहीं निकल सकते। अगर आपका पास्ट बहुत बुरा है तो आप नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। और ये चीज़ फिर आपको करेगी इरिटेट, और ये चीज़ फिर आपको बनाएगी साइको। ओके ओके, इसके बाद अब्राहम मैस्लो, इनका बहुत नाम है, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में। दो फेमस ये साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं, एक कॉल रॉगर जिनका हम पहले पढ़ चुके हैं, सेकंड अब्राहम मैस्लो। इन्होंने अपनी नीड लाइक एक थ्योरी ऑफ नीड पेश की थी, ठीक है, जिसमें हिरारिकीज ऑफ नीड बना दी थी, हिरारिकल लेवल्स ऑफ नीड। सबसे पहले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, देन सेल्फ इस्टीम, देन लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, देन सेफ्टी नीड, देन फिजियोलॉजिकल नीड, राइट। ओके, अब सबसे पहले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के मैं भी कुछ हूँ, अपनी ज़ात को मानना। अगर शॉर्ट वर्ड्स में, मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ, सेल्फ इस्टीम, अपने आप की रिस्पेक्ट करना, अपने आप को किसी से कम करना समझना, ठीक है। उसके बाद आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड। ये आपकी कहाँ से पूरी होती है? ये जब आप किसी सोशल सर्कल में जाते हैं, फ्रेंडशिप है, मैरिज है, योर लव्ड वंस, उस चीज़ से ये नीड पूरी होगी। सेफ्टी नीड्स आपकी प्रोफेशनल करियर में आ जाएंगी। फिजियोलॉजिकल नीड में आपकी भूख, प्यास, खाना पीना, राइट। आगे ये इस डिटेल में बताया हुआ है कि फिर इन नीड से हमें क्या पैथोलॉजीज हमारी बन जाती है, क्या हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आने के चांसेस होते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड मैंने बता दिया आपको, खाना पीना, भूख प्यास। ये अगर आपको ना मिले तो आप ओवर ईटिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है, आप ज़्यादा खाना शुरू करेंगे। सेफ्टी नीड्स अगर आपको ना मिलें तो फिर आप चले जाते हैं क्या इसको बोलते हैं,
अच्छा, सेफ्टी नीड्स ना अगर आपको मिले तो आप फिर फ़ोबियाज़ में चले जाते हैं, आपको डर लगना शुरू हो जाएगा हर चीज़ से। काम करने से पहले आप सोचेंगे कि क्या मेरे साथ वापस तो नहीं वो इंसिडेंट हो जाएगा। लव एंड बिलोंगिंगनेस आपको मैरिज, फ्रेंडशिप, सोशल सर्कल इनसे मिलता है, और अगर ये चीज़ आपको ना मिले तो फिर आप चले जाते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी। एंटी सोशल पर्सनैलिटी होती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी का एक ही इंसान के अंदर बार बार आना। सेल्फ इस्टीम, ये आपकी अचीवमेंट, स्कॉलरशिप्स, आपकी खुशी, ठीक है, जिस चीज़ से आपको खुशी मिले, कोई अचीवमेंट आपकी है, कोई गोल है, वो अगर आपने अचीव किया हो तो। अच्छा, ये अगर आपकी नीड पूरी ना हो तो आप जाते हैं डिप्रेशन की तरफ। ओके, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में यही कि मैं भी कुछ हूँ, आपके अंदर कोई स्किल है, आप सिंगिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उस चीज़ को कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर ये नीड पूरी ना हो तो आप आइसोलेट होके रह जाते हैं, राइट। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होप सो आपको समझ आएगी। थैंक यू व्यूअर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।